Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing great. As you know, we are discussing the chapter acid, bases and salts, and today we are going to discuss the topic, and today our topic is Lewis definitions of acids and bases. Before that, let us have a brief overview of the previous topics. जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनमें क्या था कि all those substances which accept or tend to accept protons are called acids, and those species which accept or tend to accept hydroxyl ion are called bases. अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये तो थी पुरानी डेफिनेशंस. अब जैसे टाइम गुजरता गया बहुत से नए नए कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए. सो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, ऐसे कंपाउंड्स बनाए गए, ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं कि जिनमें H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन नहीं है. ऑल्दो दे डू नॉट हैव प्रोटॉन बट दे एक्ट लाइक एसिड्स. देयर प्रॉपर्टीज़ are similar to the acids. So what is the concept behind them? And this concept was explained by a scientist, that is Gilbert, and the scientist was, you can call, G.N. Lewis. Lewis give a concept of acids and bases. Lewis ने एसिड्स और बेसिस का एक कॉन्सेप्ट दिया, और अकॉर्डिंग टू लेविस ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेसिस का, इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स. ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, ये किस पे बेस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे बेस कर रहा है. इसमें जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे इसने अपने कॉन्सेप्ट दिया था. अब लेविस के मुताबिक एसिड्स कौन सी स्पीशीज़ हैं? सो लेविस के अकॉर्डिंग लेविस वो स्पीशीज़ हैं. स्पीशी हम किसको यहाँ पे कहते हैं? स्पीशी कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है. सो कोई भी ऐसी स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट an electron pair, and those species which accept electron pair are basically electron deficient. Means all the electron deficient species, वो molecules कि जिनमें electrons की कमी होती है, जिनका incomplete ऑक्टेट होता है, वो कहलाता है लेविस एसिड. और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट होगा लेविस बेसिस. लेविस बेसिस की क्या डेफिनेशन होगी, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? लेविस बेसिस आर दो स्पीशीज विच डोनेट और टेंड टू डोनेट, दो स्पीशीज विच डोनेट और टेंड टू डोनेट electron pair are called Lewis bases, and the Lewis bases are basically electron rich molecules, electron rich species. तो यहाँ से देखिए आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होंगी वो लेविस एसिड कहलाएंगी, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होंगी वो लेविस बेसिस कहलाएंगी. यहाँ पे अब इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? इनमें होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है कि जिसमें एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसी दूसरी स्पीशी को, इन विच एन एटम और मॉलिक्यूल डोनेट इट्स लोन पेयर
to another species. देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि एक बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन की डोनेशन में। यहाँ पे आते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लिविस एसिड्स की बात करें तो लिविस एसिड्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. Why this is called Lewis acid? This is called Lewis acid. Why we called it Lewis acid? Because when we look at the structure of it, you can see that aluminium has 3 electrons in its outermost shell. Aluminium has 3 electrons in its outermost shell, and this is bonded with chlorine. Now count its outermost electrons. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means its octet is not complete here. Octet बेटा आप किसको कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं ऑक्टेट। इफ़ एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट शेल इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट मीन्स कि वो स्टेबल नहीं है। सो अब ये क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा किससे? यहाँ पे है